नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान की माया। मनीषा दोपहर का काम निपटाने के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में उसकी सासू माँ लीला जी की आवाज़ आई। मनीषा बेटा, मनीषा बेटा, आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही लेटी थी। मनीषा ने उत्तर दिया। यह लो, मोतीचूर के लड्डू खाओ और मुंह मीठा करो। लीलावती जी लड्डू का डब्बा उसके हाथों में पकड़ाया। वह जानती थी कि उनकी प्यारी बहू मनीषा को मोतीचूर के लड्डू कितने पसंद है। मनीषा एक लड्डू उठाते हुए बोली, माँ जी, यह लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? कहाँ से आया है यह डब्बा? अरे, हमारे मोहल्ले में मीरा आंटी के यहाँ से आया है। उनके यहाँ प्यारा सा पोता हुआ है। बस इतना सुनना था कि मनीषा के चेहरे के रंग फीके पड़ गए और आंखें गुस्से से लाल हो गई। हाथ में उठाया हुआ लड्डू उसने हाथ घुमाकर जोर से फेंक कर मारा। माथे में बल डालकर वह सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती माँ जी? यहाँ शादी के 5 बरस बाद भी आपकी खुद की बहू की गोद सूनी पड़ी है और आप हैं दूसरे के घर लल्ला आने की खुशियाँ मना रही हैं, मोतीचूर के लड्डू खिला रही हैं। थोड़ी बहुत शर्म है आपको या नहीं? आज के बाद आगे से मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। मनीषा की आंखें बंद थी और वह कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई जा रही थी। लीला जी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सहम गई। मोती जैसे कई आंसू उनकी गालों पर गिरने लगे। अपने ही पल्लू में अपना मुंह छुपाए वह अपने कमरे में आ गई और भगवान की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर रोने लगी। तभी कमरे में लीला जी के पति शेखर जी प्रवेश करते हैं और लीला जी को ऐसे रोता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लीलावती, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या आज भी बहू ने कुछ कहा तुमसे? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही आंखें भर आई। बताओ मुझे, कुछ ना छुपाओ लीला जी। रोते हुए पति को सारी बात बताती हैं। हमारी बहू की हालत क्या से क्या हो गई। जो बहू बेटी की तरह हमारी सेवा करती थी, इतना मान सम्मान देती थी, हमारी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी, आज इस बहू ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। शेखर जी बोले, मनीषा के बदलते हुए स्वभाव का आभास तो मुझे काफ़ी समय से हो रहा है, परंतु वह ऐसा बर्ताव करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे दुख इस बात का नहीं जी कि मनीषा ने ऐसा बर्ताव किया। मुझे तो दुख मनीषा की स्थिति देखकर होता है कि काश उसकी गोद भी हरी हो जाती, हमारा घर भी बच्चों के किलकारियों से गूंज उठता। पत्नी की बात को उत्तर देते हुए शेखर जी लीला जी को समझाते हुए बोलते हैं, परंतु लीलावती, यह सब मनुष्य के हाथ में कहाँ है? यह तो भगवान के हाथ में है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मनीषा को भी यह बात समझ में आ जाए कि समय से पहले और भाग्य से अधिक मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है। चलो तुम अब टेंशन मत लो। दरअसल शेखर जी और लीला जी के विवाह को 32 वर्ष हो चुके थे। अपने छोटे से आशियाने को बड़े प्यार से संजोया था। शेखर कुमार जी एक कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, वहीं दूसरी ओर लीलावती जी होम मेकर भी थी। शांत स्वभाव वाली महिला जिसका मन ममता से भरा था। शेखर जी ने अपनी जिंदगी में इतना रुपया न कमाया, परंतु इज्जत बहुत कमाई थी। शेखर जी और लीला जी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा राघव, एक बेटी स्वाति। राघव ने अपने स्वभाव में माता और पिता दोनों के ही गुण पाए थे।
माँ जैसी विनम्रता, दयालुता। राघव भी उसी कॉलेज में रसायन विज्ञान का अध्यापक था। बेटी स्वाति मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में पढ़ रही थी। वह बस छुट्टियों में ही घर आती थी। पंकज अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। शेखर जी और लीलावती जी अपने दोनों बच्चों को जी जान से प्रेम करते थे और साथ साथ अपनी बहू मनीषा को वह दोनों अत्यधिक प्रेम करते थे। मनीषा के आने से उनका परिवार पूरा हो चुका था। स्नेह और चंचलता से भरी जब वह बहू बनकर इस घर में आई तो घर की रौनक में उसने चार चांद लगा दिए। वह एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी बहू और अच्छी भाभी भी साबित हुई। शेखर जी और लीलावती जी को लगता जैसे उनकी एक नहीं दो बेटियां हों। उसने बहू और बेटी दोनों की भूमिका बखूबी निभाई। अपने सास ससुर दोनों की बहुत सेवा करती थी। उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी और साथ ही ननंद स्वाति जब भी छुट्टियों में घर आती तो उसका भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती। मनीषा को हमेशा से ही बच्चों का बहुत शौक था। वह अपने मायके में भी गली मोहल्ले के पास पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनके साथ खूब खेलती। जब मनीषा के मायके में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी, उसकी भाभी ने बेटे को जन्म दिया, तब तो मनीषा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरी कॉलोनी में खुद सबके घर जाकर मिठाइयाँ बांट दी। उसका पूरा दिन गोलू छोटू के साथ ही बीतता था। उसे नहलाती, कपड़े बदलती, कभी उसकी मालिश करती तो कभी अपने हाथों से उसे खाना खिलाती। यह सब देखकर उसकी भाभी कई बार उसे मजाक करती कि मनीषा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो गोलू का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मैं कैसे संभालूंगी इस शैतान को। फिर दोनों हंस पड़ती। कभी मनीषा भी कि भाभी मजाक में उसे छेड़ते हुए कहती कि मनीषा, तुमने तो माँ बनने की पूरी ट्रेनिंग अभी ले ली है। इस बात पर मनीषा अपना मुंह शर्म से छुपा लेती थी, परंतु उस अभागन को क्या मालूम था कि शादी के 5 वर्ष बाद भी वह संतान के सुख से वंचित रहेगी। इतने सालों से राघव ने न जाने कितने ही अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु भाग के लिखों को कौन बदल सकता है। बस यही वजह थी कि मनीषा को उदासी ने अपने चपेट में ले लिया था। वह घंटों अपने कमरे में अंधेरे में बैठी रहती। इतने शांत स्वभाव वाली मनीषा को अब छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता था। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने लगा था। इसी कारण बस वह अपने माता पिता समान सास ससुर पर भी भड़क जाया करती थी। आज भी जब लीलावती उसके पास गई तो यही हुआ था। बल्कि आजकल तो उसका स्वभाव किसी सुपरफास्ट ट्रेन की गति के समान बदल रहे थे। शाम में वह अपने आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी कि अचानक एक बॉल उसके पास आंगन में जाकर गिरी। उसने तुरंत बॉल अपने पल्लू में छुपा ली। पड़ोस का 10 वर्षीय चिंटू अपनी बॉल वापस लेने आया और मनीषा से बोला, आंटी, आपके घर अभी मेरी बॉल गिरी थी, प्लीज़ मेरी बॉल दे दो ना। तभी मनीषा बोली, यहाँ नहीं आई कोई बॉल वॉल, चला जाए यहाँ से। चिंटू फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नहीं आंटी, मैंने देखा था मेरी बॉल आपके आंगन में ही जाकर गिरी थी, प्लीज़ दे दो ना आंटी मेरी बॉल। तभी लीला जी भी मनीषा से पिंटू की बॉल देने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्होंने भी बॉल को आंगन में गिरते हुए देखा था। छोटी सी बात पर मनीषा लीला जी पर बरस पड़ती है और कहती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैं चोर हूँ जो मैंने इसकी बॉल छुपा दी है? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती माँ जी? मनीषा की बात सुन लीलावती जी चुपचाप अपने कमरे में जाती हैं। उनके जाने के बाद मनीषा
अचानक उठी और चिंटू की गर्दन कस कर पकड़ आंखें दिखाते हुए डरावनी अंदाज में बोली, तुझे कहा ना यहाँ नहीं गिरी तेरी बॉल। अगर अब तूने मुझे परेशान किया तो तुझे वहाँ ऊपर वाले स्टोर रूम में बंद कर दूंगी। वहाँ जो चुड़ैल रहती है फिर वह तुझे खा जाएगी। नहीं नहीं आंटी, मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैल से। मुझे बॉल नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। मनीषा ने चिंटू को छोड़ दिया। काफी समय से मनीषा ऐसा ही करती थी। किसी भी बच्चे का कोई सामान या खिलौना उसके घर गिर जाता या कभी उड़ते आस पड़ोस के किसी बच्चे का कपड़ा उसकी छत पर आ जाता, तीसरी मंजिल पर पीछे की तरफ बने छोटे से स्टोर रूम में छुपा देती। शेखर जी के घर का वसूल था कि रात का खाना सब लोग साथ में बैठकर खाते थे। आज मनीषा सबको अपने हाथों से खाना डाल तो रही थी परंतु खुद कुछ नहीं खा रही थी। जब लीला जी ने उसको कुछ खाते हुए नहीं देखा तो पूछा, मनीषा बेटा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। माँ जी, अभी भूख नहीं लगी है, अब जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। मनीषा ने सासू माँ की बात का जवाब दिया। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के लगभग 11 बजे प्यास के कारण लीलावती जी की आंख खुली। आंखें मसलते हुए पानी का जग उठाया तो देखा उसमें पानी नहीं था, तो पानी लेने किचन में गई। दोनों ने देखा किचन के पीछे वाले कमरे की लाइट जली हुई है और वहां से बहुत अजीब दुर्गंध आ रही है। जब वह लाइट बंद करने के लिए कमरे के पास गई तो उन्हें रात के सन्नाटे में कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो। लीलावती जी पहले तो डर गईं। उन्हें लगा कहीं कोई चोर तो घर में नहीं घुस गया, क्योंकि वह कमरा पीछे की तरफ था और उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ बना हुआ था। धीमे धीमे कदमों से लीलावती जी आगे बढ़ी और खिड़की से झांक कर देखा, और जो देखा उसे देखकर वह दंग रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह दबे पांव अपने कमरे में आ गईं। उन्होंने बीच नींद में शेखर जी को जगाना जरूरी नहीं समझा। काफी देर तक जो देखा उसके बारे में सोच सोच कर उनका दिमाग खराब हो रहा था। सुबह होते ही उन्होंने कल की घटना का वर्णन अपने पति से करते हुए कहा, आपको पता है, जब रात में किचन में पानी लेने गई तो मैं पिछले वाले कमरे में बहू को मांस खाते हुए देखा। नाम लेने भर से ही लीलावती जी को उल्टी आ रही थी, क्योंकि वह लोग शुद्ध शाकाहारी थे और मनीषा भी एकदम शाकाहारी थी। पत्नी जी, आज तारीख क्या है? शेखर जी ने लीलावती जी से पूछा। जी, आज तो 5 जनवरी है। अच्छा, 5 जनवरी। मुझे लगा कहीं 1 अप्रैल तो नहीं, जो तुम सुबह सुबह मेरा अप्रैल फूल बना रही हो। शेखर जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से कल रात मांस खाते देखा है। आपको याद है, कल रात उसने खाना भी नहीं खाया था और शाम को मनीषा भी मुझे किसी जरूरी काम का बोलकर बाहर गई थी, और फिर जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक काली थैली थी। अब मुझे लगता है, हो न हो वह मासी लाई होगी। तुम्हें कैसे पता कि वह मासी था? शेखर जी ने पत्नी की बात काटते हुए कहा। तो लीला जी ने भी कुछ और समझकर उन्होंने रात खुद अपनी आंखों से देखा दृश्य अपने दिमाग से निकाल दिया, यह सोचकर कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ। दोपहर में मनीषा खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई और सोने लगी, परंतु उसकी नींद उसकी सहेली सिमी के फ़ोन से टूट गई। सिमी बोली, जो खुशखबरी देने के लिए मैंने तुझे फ़ोन किया है वह सुनकर तो सच में खुशी से उछल पड़ेगी।
मनीषा ने भी उत्सुकता से पूछा, बता भी दे, अब क्या खुशखबरी है? तुझे याद है, मेरी जेठानी की बहन को भी शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। किस किस डॉक्टर को नहीं दिखाई, क्या क्या टोटके नहीं किया उसने, पर सब बेकार। लेकिन जब उसने तांत्रिक बाबा का बताया हुआ उपाय किया, तो बस फिर 2 माह बाद ही उसकी गोद हरी हो गई। उसने डॉक्टर से सारे चेकअप भी करवा लिए। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सिमी की बात सुनकर मनीषा चहक उठी और बोली, क्या सच में वह माँ बनने वाली है तांत्रिक बाबा के उपाय से? सिमी ने कहा, हाँ मनीषा, हाँ। मेरी जेठानी यह खुशखबरी सुनाने के लिए सुबह सुबह फोन किया था। मैंने उनसे तांत्रिक बाबा का पता ले लिया है। तू भी बाबा का बताया उपाय करके देख। भगवान ने चाहा तो जल्दी तेरी गोद में भी फिर नन्हा मुन्ना खेल रहा होगा। मुझे ले चलेगी? मनीषा ने कहा। फिर सिमी बोली, देख तेरे साथ जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु इस बारे में तू अपनी सासू माँ से बात क्यों नहीं करती? तेरी सास तो तुझ पर इतना जान देती हैं, तुझ पर, और फिर पोते पोती का सुख तो उन्हें भी चाहिए। बात तो ठीक है। चल फिर आज रात मैं माँ, बाबूजी और राघव से इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर मनीषा फोन रख देती है और अब उसे इंतजार था रात का। रात में जब सब लोग खाना खाने के लिए आए तो मौका देखकर मनीषा ने कहा, माँ, बाबूजी, आज मेरी सहेली सिमी का फोन आया था। किसी तांत्रिक बाबा के उपाय करके उसकी जेठानी की बहन माँ बनने वाली है, वरना वह भी मेरी तरह बच्चों की उम्मीद खो बैठी थी। क्यों न हम भी बाबा से जाकर मिले? मनीषा की बात सुनकर राघव तुरंत माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या मनीषा, तुम भी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हो, इन अंधविश्वासों में बाबा के चक्कर में पड़ रही हो? राघव की बात पर लीला जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, आज के युग में ऐसे पाखंडी लोगों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। मनीषा मन में आस लिए बोली, परंतु माँ जी, हम लोग इतने डॉक्टर को दिखा चुके, इतने जतन कर चुके, अगर एक बार बाबा का बताया हुआ उपाय भी कर लेंगे तो हो सकता है हमारी मुश्किल का हल भी निकल जाए। मनीषा की बात सुन शेखर जी उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संतान होना न होना भगवान के हाथ में है। जब भगवान की कमी बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ना पूरी कर पाए तो यह पाखंडी बाबा लोग क्या करेंगे? बेटा मनीषा, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने एक सहयोगी से बात की है। उनकी बहू अमेरिका में बच्चों की डॉक्टर है। हम लोग एक बार उनको दिखाएंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू भगवान पर आस्था बनाए रखो। बस मनीषा की बात कोई नहीं सुनता। वह मन महसूस कर रह जाती है। मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ जी और बाबूजी को क्या फर्क पड़ता है? उनके तो है ना दो दो बच्चे। संतान के सुख से वंचित तो मैं हूँ, और यह राघव तो मर्द है। इनको क्या पता कि माँ न बनने की पीड़ा क्या होती है। आखिर अंगुली तो औरतों पर उठती है। मनीषा, तुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार बस घर में नन्हा मुन्ना या मुन्नी आ जाए, फिर सब लोग खुश हो जाएंगे। अगले दिन शाम में मनीषा सासू माँ से अपनी सहेली के यहाँ जाने का बोलकर सिमी के बताए हुए पते पर अकेले ही ऑटो से निकल पड़ती है। ऑटो ड्राइवर बैक मिरर से बार बार मनीषा को घूर रहा था, तो मनीषा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, भैया आप आगे देखकर ऑटो चलाइए। यह बार बार पीछे क्या देख रहे हो? मैडम जी, वैसे आपको काल भैरव वाली पहाड़ी में काम क्या है? ऑटो वाले ने मनीषा से पूछा। इस पर मनीषा झल्ला पड़ी। तुम्हें इससे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो।
समझे? अरे मैडम, वह जगह सही नहीं है और आप मुझे अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हैं, बस इसीलिए पूछ रहा था। बाकी मुझे क्या? इतना कहकर ऑटो ड्राइवर मनीषा को निर्धारित पते पर छोड़कर तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वह जगह सच में बड़ी खतरनाक मालूम पड़ती थी, क्योंकि काल भैरव पहाड़ी काली शक्तियों का गढ़ है। सूर्यास्त के बाद वहाँ चिड़िया का बच्चा भी आता जाता नहीं। मनीषा डरते डरते आगे बढ़ी तो उस तांत्रिक बाबा का खंडहर दिखाई दिया। मनीषा को तो वह 100-200 साल पुराना खंडहर देखकर ही खौफ आ रहा था, परंतु यह सोचते हुए कि संतान का सुख भोगना है तो अब हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, वह अंदर चली जाती है। अंदर का दृश्य तो किसी का भी हार्ट फेल कर देने वाला था। उस विशाल खंडहर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस इधर-उधर थोड़ी बहुत मसालें जली हुई थी। जगह-जगह टंगी खोपड़ियाँ और जानवरों के कटे हुए सर और दीवारों पर लटका जानवरों की खाल देखकर मनीषा का पूरा शरीर डर से थर-थर काँपने लगा था। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी नरमुंडों की माला पहने भयानक चेहरे वाला हाथ में खोपड़ी लिए एक बाबा मनीषा के सामने न जाने कहाँ से प्रकट हुआ, जिसको देखकर मनीषा की चीख निकल गई और वह जोर से चिल्लाई, शांत कन्या, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है। अगर संतान की सुख प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा कन्या। मनीषा बाबा से पूछती है, बाबा आपको मेरी समस्या का कैसे पता लगा? कन्या, हम सब जानते हैं, विवाह के 5 वर्ष बाद भी तुम संतान के सुख से वंचित हो। इतना सुनना था कि मनीषा तो बाबा के पैरों में जा गिरी और बोली, बाबा आप महान हैं, आप सब जानते हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने मनीषा के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ अजीबोगरीब मंत्र का उच्चारण करने लगा। फिर वह बोला, कोई बला है जो तेरी इस कोख को बांधा हुआ है, इस शक्ति को तोड़ना पड़ेगा। बाबा की बात सुन मनीषा डरते डरते पूछती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, कोई उपाय बताइए। बाबा मनीषा को एक काला पुड़िया देते हुए कहते हैं, ले कन्या, इसे सूर्यास्त के बाद दूध में मिलाकर पीना है और जो यह मंत्र बताऊं उसका हर रात को अपने पति के सोने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर 100 बार उच्चारण करना है। इसी मंत्र से वह काली शक्ति कमजोर पड़ेगी, इसी से तेरी समस्या हल होगी। मनीषा ने कहा, बाबा क्या इतना करने से मेरी गोद भर जाएगी? बाबा दहाड़ते हुए बोला, नहीं कन्या, इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे उस शक्ति को तोड़ना होगा। तुझे अमावस की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। मनीषा बाबा से पुड़िया लेकर वापस घर जाती है और अब प्रतिदिन वह भस्म दूध में मिलाकर पीती है और प्रतिदिन राघव को नींद की गोली दूध में डालकर उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र का उच्चारण भी करती है। एक रात शेखर जी नींद से जागते हैं और वॉशरूम में जाने के लिए बाहर आए तो बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह दबे पांव बहू के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। सुनाई पड़ता है कि बहू अजीब से मंत्रों का जाप कर रही है। वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं, परंतु वह थे गणित के तेज दिमाग वाले प्रोफेसर। बहू की हरकत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर बहू पाखंडी बाबा के चक्कर में फंस चुकी है। सुबह होते ही शेखर जी लीला जी को सारी बात बताते हुए बोलते हैं, लीलावती, उस दिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया था, परंतु कल रात का दृश्य देखकर तो मुझे भी विश्वास हो चला है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लीलावती जी बोलती हैं,
मैंने तो उस दिन भी बहू को मांस खाते हुए देखा था। आपने ही मेरी बात नहीं माना, परंतु लीलावती, इससे पहले कि हमारी बहू और हम कोई भारी नुकसान उठाएं, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शेखर जी ने पत्नी लीलावती जी से कहा, ठीक कहते हो, आप चलिए, अभी आप नाश्ता कर लीजिए और आराम से कॉलेज जाइए। इतना कहकर लीलावती जी नाश्ता बनाने किचन में जाती हैं। राघव किचन में आकर माँ से पूछता है, माँ, नाश्ता बन गया है क्या? लीलावती जी बोली, हाँ बेटा, बस तैयार है। फिर राघव कहता है, अच्छा माँ, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों माँ, कुछ दिन से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होता है। सुबह उठता हूँ तो सर भारी भारी लगता है। ऐसा लगता है मानो सिर में कोई हथौड़े मार रहा हो। इसीलिए डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा। लीलावती जी बोली, ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आना। इधर मनीषा बाबा का बताया उपाय कई दिन करने के बाद आज फिर बहाना करके बाबा के पास जाती है और बोलती है, बाबा, जितना आपने बोला था उतना मैंने सफलतापूर्वक किया। अब बताइए आगे क्या करना है। बाबा दहाड़ता हुआ बोलता है कि बलि बलि देनी होगी, एक सुहागन स्त्री की बलि। इतना सुनते ही मनीषा चौंक उठती है। बाबा, बलि? यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो हत्या होगी। नहीं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। बाबा, कृपया आप कोई और उपाय बताएं। मनीषा की बात सुनकर बाबा बरस पड़ते हैं। कन्या, हमें पाप पुण्य का पाठ ना पढ़ाओ। हम सब जानते हैं तेरे ऊपर जो साया है, तो बलि दे, वरना काली शक्ति तुझे भी जलाकर भस्म कर देगी। मनीषा बोली, बाबा, क्या बलि देने के बाद सच में मैं माँ बन जाऊंगी? कन्या, तू हम पर शंका करती है? नहीं बाबा, नहीं। आप बताइए किसकी बलि देनी है और कब? आने वाली अमावस की रात को सुहागन की बलि देनी होगी। परंतु बाबा, सुहागन किस उम्र में हो? बाबा, कोई भी उम्र में हो, बस सुहागन हो, समझी? मनीषा घर आ जाती है, परंतु उसके दिमाग में बस एक ही सवाल टिक टिक कर रहा था, बलि? यह तो बाबा ने बड़ा सख्त उपाय बता दिया है। अब मैं एक सुहागन कहाँ से लाऊं? तभी उसके दिमाग में उसकी सासू माँ की छवि उभरी। मनीषा ने सोचा, सासू माँ के वैसे भी कितने दिन बचे हैं, क्यों न मैं उनकी ही बलि दे दूं। आखिरकार मैं उन्हीं के परिवार का वंश आगे बढ़ा रही हूँ। अब अपने आप को बाबा के बताए हुए उपाय के अनुसार बलि के लिए तैयार करती है। आज फिर आधी रात को शेखर जी वॉशरूम जाने के लिए उठे। वह कमरे में वापस आ ही रहे थे कि अचानक उनके कदम स्टोर रूम की लाइट जली होने के कारण रुक गए। आज वह फटाफट अपने कमरे में गए और लीलावती जी को भी उठाया और बोले, लीलावती, आज स्टोर रूम की लाइट ऑन है। मुझे शक है कि हो ना हो बात कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर खिड़की से चुपके से अंदर जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों अपनी चीखें रोकने के लिए अपने मुंह पर अपने हाथ रख लेते हैं। मनीषा काले कपड़ों में खुले बालों के साथ माथे पर लंबा सा काला टीका लगाए हुए एक घेरे के अंदर बैठी थी, जिसके बीच में एक मटके में आग जल रही थी और पास में कंकालों की खोपड़ियाँ और न जाने क्या क्या रखा था और मनीषा मंत्र का जाप करने में लीन थी। शेखर जी और लीला जी ने बड़ी चालाकी से बिना कोई शोर किए सारा दृश्य अपने फोन में वीडियो के रूप में कैद कर रहे थे और दोनों दबे पांव अपने कमरे में आ गए। शेखर जी बोले, न जाने संतान के मोह में मनीषा को क्या से क्या बना दिया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। यह हमारी बहू मनीषा ही है। लीलावती जी भी बोलती हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी। अब हम क्या करें जी? कैसे?
उसे यह सब करने से रोके। लीलावती जी, मुझे लगता है कि हमें यह वीडियो सबसे पहले मनीषा के माँ पिता को दिखाना चाहिए। वह लोग भी शिक्षित हैं, समझदार हैं। मनीषा की इन सब हरकतों का अवश्य ही विरोध करेंगे। अगली सुबह मनीषा ने दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर जब दोनों मनीषा के मायके पहुंचते हैं तो मनीषा के माता पिता जी अचानक इनको अपने घर देखकर खुश भी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी। अरे वाह भाई, क्या बात है, आज हमारे द्वारे समधी समधन जी। मनीषा की माता जी जल्दी से चाय नाश्ता ले आईं और लीला जी को चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, क्या बात है लीलावती जी? बहन, सब कुशल मंगल तो है ना? ऐसे अचानक? लीलावती जी कहती हैं, हाँ, कुशल मंगल भी है और नहीं भी। क्या बात कर रही हो? मेरा तो दिल तो बैठा जा रहा है। मनीषा ठीक है ना? मनीषा की माँ ने घबराते हुए पूछा तो शेखर जी बोले, नहीं, मनीषा ठीक नहीं है। इतना सुन मनीषा के माता पिता चौंकते हुए खड़े हो जाते हैं। बस कुछ दिनों से उसके सर पर भूत सवार है, लेकिन किस बात का भूत, आप लोग खुद देख लीजिए। शेखर जी ने मनीषा का वीडियो चलाकर फोन सबके सामने रख दिया। मनीषा का पागलपन देख उसके माता पिता भौचक्के रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मनीषा वह गौर से मनीषा के वीडियो देखते रहे। वीडियो पूरी होने पर बोले, यह सब क्या है? फिर शेखर जी और लीलावती जी ने मनीषा की A to Z कहानी बता डाली। मनीषा की माँ गायत्री जी सर पकड़कर बैठ गई। ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे हमने अपनी बेटी को। गायत्री जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मनीषा के पागलपन का शेखर जी बोलते हैं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह बात छुपाने वाली तो नहीं है। इसमें मनीषा की जान को भी नुकसान हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इसका उपाय क्या है? अब इस भरमजाल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है, लेकिन क्या प्रकाश जी और गायत्री जी एक साथ बोले। शेखर जी ने अपना सारा प्लान प्रकाश जी और गायत्री जी को बता दिया तो दोनों बोले कि हम आपके साथ हैं। शेखर जी बोले, ठीक है, हम सुबह आपके घर से जाएंगे जिस टाइम मनीषा सोती रहती है। एक दिन और रात मनीषा के घर गुजार लेने के बाद अगली सुबह सब शेखर जी के घर आ जाते हैं। राघव मनीषा को सोता दे खुद नाश्ता पानी कर कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। मनीषा के माता पिता चुपके से घर में आकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं, जो किसी गेस्ट के आने पर ही खुलता था। उनका खाना पीना सब लीलावती जी उन्हें वहीं दे आती थीं। मनीषा को अपने माता पिता की भनक तक न लगी कि वह इसी घर में है, क्योंकि वह आज तक वैसे भी अपने ही उधेड़ बुन में लगी हुई थी। जब राघव आया तो उसके पिताजी ने उसे स्टोर रूम में बुलाया और मनीषा की वही वीडियो दिखा दी। राघव भी वीडियो को देखकर अचंभित रह गया। गुस्से से लाल मनीषा के पास जाने लगा तो लीलावती जी ने उसके हाथ पकड़कर रोक दिया। अपने सास ससुर को स्टोर रूम में देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके पहले वह कुछ बोल पाता, उसके पिताजी ने उसे साफ समझा दिया। तब उसे समझ आ गया कि रात में मुझे मनीषा दूध में नींद की गोली देती है। वह सब प्लान समझ जाता है। खाना देने का काम लीलावती जी करती थी, लेकिन दूध देने का काम मनीषा खुद करती थी। आज मनीषा ने राघव और अपने सास ससुर को भी दूध दिया। मनीषा के कमरे से बाहर जाते ही सब ने दूध गमले में डाल दिया। राघव मनीषा से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर मनीषा को
खोना नहीं चाहता था। राघव कमरे में आ गया और सोने का नाटक करने लगा। उसको सोता देख मनीषा ने राहत की सांस ली और अपने काम पर लग गई। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था, उसमें जाकर फोन पर बात करने लगी। राघव और उसके माता पिता, मनीषा के माता पिता सब एक दीवार से चढ़कर मनीषा की बातें सुनने लगे। बाबा, आज हमारी गतिविधियों का आखिरी दिन है। बाबा, आज अमावस की रात है और बलि के लिए मुर्गा भी तैयार है। लेकिन बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बलि देने के बाद मुझे संतान के सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी ना। उधर से बाबा ने फोन पर मनीषा को अपनी बातों में फंसा लिया। ठीक है बाबा, आप अपने शिष्य को भेज देना। बस थोड़ी देर में मैं अपनी सास को लेकर निकलने वाली हूँ। मनीषा की बातें सुनकर गायत्री जी और लीलावती जी की चीख निकल गई तो तुरंत उनके पति ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और उन्हें जल्दी से अपने साथ घर में लेकर घुस गए। मनीषा के आने से पहले उसकी माँ और उसकी सास ने अपनी अपनी जगह बदल दी। लीलावती जी एक कमरे में छिप गई और गायत्री जी लीलावती जी के बिस्तर पर लेट गई। मनीषा ने भी अपने प्लान के मुताबिक सबको नींद की गोली दी हुई थी। उसने फिर एक बार राघव को कमरे में जाकर देखा। राघव जल्दी से जाकर अपनी जगह सोने का नाटक करने लगा। राघव को सोता देख तसल्ली हो गई। वह अपने पागलपन में धुन अपने काम को अंजाम दे रही थी। उसने अंधेरे में अपनी माँ को उठाया और अपने साथ किसी तरह बाहर तक ले गई, जहाँ बाबा काफ़ी देर से उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर गायत्री जी को ऑटो में बिठाया तो ऑटो तांत्रिक का खुद का था। गायत्री जी बहुत साहस वाली महिला थी। वो अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऑटो से निकलते ही पीछे से शेखर जी, प्रकाश जी और लीलावती जी अपनी गाड़ी से ऑटो के पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं राघव तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही मनीषा और चेले गायत्री जी को खंडहर के सामने ले जाकर बैठा देते हैं, तांत्रिक बड़ा खुश होता है। मनीषा को बलि देने के लिए उत्साहित करता है। तांत्रिक मनीषा के हाथ में चाकू देकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। मनीषा के हाथ पैर कांप रहे थे। उसके हृदय गति घोड़े की तेज रफ्तार से ज़्यादा दौड़ रही थी। वहीं गायत्री की भी गर्दन झुकाए बैठी डर रही थी। मनीषा का मन कहता यह पाप है, दिमाग कहता कि संतान का सुख बलि देकर ही प्राप्त होगा। फिर वह आगे बढ़ी। मनीषा जैसे ही चाकू गायत्री जी के गर्दन पर लेकर गई, तभी मशाल की रोशनी से उसको अपनी माँ का चेहरा दिख गया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फट गई। सबके पसीने छूट गए। उसके मुंह से निकला माँ। गायत्री जी ने मनीषा को जोरदार तमाचा जड़ डाला तो तांत्रिक भी चौंक उठा और मनीषा के हाथ से चाकू नीचे गिरा देख क्रोधित हो उठा। उसने कहा, ए कन्या, इस चाकू को उठा। आज बलि नहीं दी तो कभी नहीं दे पाएगी और उम्र भर संतान के सुख से वंचित रहेगी। नहीं, मैं बलि नहीं दूंगी, यह मेरी माँ है। तांत्रिक और अधिक क्रोधित हो उठा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, यह कौन है, सास है या माँ है? चाहे सास हो या माँ हो, तुझे बलि देनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तांत्रिक ने क्रोध में आकर जैसे ही नीचे से चाकू उठाया, गायत्री जी की गर्दन पर वार करने वाला था, तुरंत प्रकाश जी, शेखर जी और लीलावती जी सब वहां पहुंच जाते हैं। तांत्रिक देख चाकू नीचे फेंक देता है। उसे और उसके शिष्य को पुलिस हिरासत में ले लेती है। इधर गायत्री जी फिर से एक तमाचा मनीषा को जड़ देती हैं। एक तमाचा प्रकाश जी मनीषा को जड़ते हैं,
यह दिन देखने के लिए तुझे जन्म दिया हमने, तूने हमारा सर शर्म से झुका दिया। गायत्री जी भी बोली, एक बच्चे की ख्वाहिश में तू इतना गिर जाएगी। मनीषा अपनी सास ससुर के चरणों में गिर पड़ती है और जोर जोर से रोकर माफ़ी मांगने लगती है। तू कैसे अपनी सास की बलि चढ़ाने चली थी, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश कि तू पैदा होते ही मर जाती। अगर हमें सब कुछ समय पर पता न चला होता तो लीलावती जी को अपनी देवी समान सास को खा गई होती। गायत्री जी रो रो कर गुस्से में बोली जा रही थी। राघव भी एक तरफ खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। लीलावती और शेखर जी मनीषा को अपने चरणों से उठाते हैं। बेटा, जैसे तुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वैसे हम भी तो पोता पोती के सुख से वंचित हैं। यह सब तो भगवान की देन है। शेखर जी भी बोले, अब तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो ना इन पाखंडी बाबा की सच्चाई। हमने तुम्हें मना किया था, तुम फिर भी नहीं मानी। आज मैंने सही समय पर सही निर्णय न लिया होता तो मैं अपनी पत्नी को खो चुका होता और तुम्हें जेल हो जाती। तुम्हारे एक गलत कदम से हमारा घर बर्बाद हो जाता। माँ, बाबूजी, आज मैं खुद की नज़रों में ही गिर गई हूँ। मैं ऐसा पाप किया है जिनकी माफ़ी नहीं है। मेरे माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैंने सब मिट्टी में मिला दी है। मनीषा बहुत रो रही थी। लीलावती जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, अब चुप हो जाओ। बच्चे नादानी में न जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं, तो बड़ों का ही फर्ज है उन्हें सही राह पर लाना। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। मनीषा अपने माता पिता से भी माफ़ी मांगती है। सब घर आ जाते हैं। उसके माता पिता उसे माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उससे दूरी बना लेते हैं। कहते हैं इसके लिए यही सज़ा है कि अब हम इससे दूर रहें। मनीषा बहुत रोती है, लेकिन प्रकाश जी और गायत्री जी अपने फैसले पर अडिग रहे। उधर पुलिस उस ढोंगी से सब उगलवाते हैं तो पता चलता है कि वह सुहागन की बलि देकर उनका रक्त काली शक्तियों के शैतान के चरणों में चढ़ाकर काली शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। मनीषा अपने किए पर बहुत अधिक शर्मिंदा थी। लीलावती जी और शेखर जी ने एक छोटी बच्ची गोद लेने का निर्णय किया। वह अनाथ आश्रम में 3 महीने के एक बच्चे गोद ले आते हैं, जिसे देख मनीषा बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने सीने से लगा बहुत रोती है। मनीषा उसका नाम मायरा रखती है। मनीषा मायरा को इतना प्यार करती थी कि कोई सगी माँ भी ना कर सके। फिर पूरे 2 साल बाद भगवान ने मनीषा की माँ बनने की इच्छा को भी पूरा कर दिया। जब पता चला मनीषा माँ बनने वाली है, तो मनीषा जिद पर पड़ गई कि उसके माता पिता भी उसकी इस खुशी में शामिल हो गए। 9 महीने बाद मनीषा ने प्यारे से बाल गोपाल को जन्म दिया, जिसका नाम उसके दादाजी ने मनु रखा। अब मनीषा की गोद में 2 बच्चे थे। उसके गोद में लला आने के बाद भी मनीषा ने मायरा के प्यार में कोई कमी नहीं की। अब शेखर जी और लीलावती जी अपने परिवार को देख गदगद हो उठते हैं। उन्होंने घर में पूजा अर्चना कराई और ईश्वर का शुक्रिया किया। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।